नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम विषय हिंदी पाठ नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम इस पाठ के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अंतरिक्ष मतलब अवकाश या आकाश। आकाश की परी सुनीता विलियम्स। सबसे पहले तो हम इनके लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, इनकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख, जिनका जन्म हुआ है 1954 में। गांव है उवासर और जिला है गांधीनगर। जिन्होंने एमए, एमफिल और पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की और उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। और अध्यापन के साथ साथ इनका समाज सेवा में भी विशेष योगदान है और महिला जागृति में भी इन्होंने अच्छा कार्य किया है और हिंदी प्रचार प्रसार में भी इनका योगदान है। देखो, प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण मतलब जांचना, प्रशिक्षण मतलब तालीम, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में, सुनीता के अंतरिक्ष में बने रिकॉर्ड के बारे में, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्राओं को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्री में इनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अब इस पाठ का हम नीचे से पठन कार्य भी करेंगे और साथ साथ में मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। देखिए, जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये है सुनीता विलियम्स। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। देखो, 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे मतलब एयरपोर्ट पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब ऐसे लगा अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचा है और लोगों के बीच में काफ़ी उत्तेजना थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें कौन आ रहा था? उसमें सुनीता विलियम्स, जो गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो उच्च से उच्च पद पर आसीन तो हैं। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। अब देखो, परंपराओं की बेड़ी को तोड़ना ही मुहावरा है, मतलब पुराने बंधनों को तोड़कर, पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपराएं स्थापित करना। और अस्तित्व को साकार रूप देना मतलब अपना व्यक्तित्व निखारना। देखो, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, उच्च से उच्च पद पर आज कार्यरत हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में आज वह कार्य कर रही हैं और आज अब उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। जैसे हमारे भारत देश में कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। जैसे कल्पना चावला है, लता मंगेशकर है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, इंदिरा गांधी है, सानिया मिर्जा है, पीटी उषा है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना अपना नाम रोशन किया है, अपना अस्तित्व को अलग पहचान दी है और कई महिलाएं अपना नाम रोशन आज कर रही हैं। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा। देखो, युवा पीढ़ी में अपना नाम आगे बढ़ाने वाली अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के बाद किसका नाम आता है? सुनीता विलियम्स का, जिसने अपना अस्तित्व स्थापित किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। देखो, सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को और भी आगे बढ़ाया और सफल होकर सकुशल वापस पृथ्वी पर आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। देखो, हमारे देश की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, जो हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की रहने वाली थी। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री और राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। और महिला में कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। पर सबसे बड़े दुख की बात यह थी, जब कल्पना चावला का यान अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौट रहा था तब किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह सकुशल पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सकी और उनकी मृत्यु हो गई। कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दीवा स्वप्न मतलब दिन में देखा जाने वाला स्वप्न, लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची।
देखो कल्पना के सपने को और खुद के सपनों को ध्येय लक्ष्य बनाकर किसने साकार किया? सुनीता विलियम्स ने। और आज वो सफलता की ऊंचाई तक पहुंच पाई हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय गुजराती कैसे? ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। देखो जब हम सुनीता विलियम्स कहते हैं तो पीछे सरनेम देख के हमारे मन में जरूर एक बार प्रश्न उठता है कि सुनीता भारतीय कैसे या गुजराती कैसे? तो देखिए इसका क्या कारण है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल है वो गुजरात से जुड़ा है। जो उनके पिता थे दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। तो उनके पिता भारतीय ही थे और यहीं पे पले बड़े गुजरात राज्य में। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा प्राप्त की। देखो उनकी आधी जिंदगी तो गुजरात में बीती और उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भी अहमदाबाद से ही की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। 1960 में हमेशा के लिए अमेरिका चले गए और वहीं पे वे स्थायी रूप से रहने लगे। वह मैसाचुसेट्स, अभी देखिए अमेरिका के एक राज्य का नाम है कि कालमाउथ ही वहाँ के नगर का नाम है, में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन मतलब मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले डॉक्टर। उन्होंने उस बाइन बोनी नामक युगोस्लावी युवती से शादी की थी। पिता दीपक पंड्या, माता उस बाइन के जय, दीना और सुनीता। तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। देखो उनकी 3 संतानें थी, जय, दीना और सुनीता, और तीनों में सबसे छोटी कौन थी? सुनीता। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी को ओहियो अमेरिका में हुआ था। देखो सुनीता का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में ही हुआ था 19 सितंबर को 1965 ईस्वी को। मुक्त वातावरण में पली। मुक्त वातावरण मतलब स्वतंत्र। उनका जो बचपन था स्वतंत्र रूप से बीता। में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। देखो बचपन से ही वो साहसी थी और साहसिक कार्य किया करती थी। सुनीता बचपन से देखो साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। जैसे सुनीता बचपन से ही दौड़ में, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। देखो जब वो 6 साल की थी तो उसने एक बार टीवी में अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा और तब से उसने सोच लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करके दिखाऊंगी। और उन्होंने अपना ये बचपन का जो सपना था, संकल्प था, उसको उसने साकार किया। बच्चों आज का ज्ञान हम बस यहाँ तक ही प्राप्त करेंगे। हमने आज सुनीता के बचपन के बारे में, उनके माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसके आगे का ज्ञान हम भाग नंबर 2 में प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।